सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके पेपर आने वाले हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, कुछ चीज़ों को ध्यान रखें और आपको हर विषय का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, आप समय निकाल कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बार बार मेरा आपसे यही कहना है कि री जो है आती है ना बच्चों की, वो बहुत ख़राब लगता है। और री आए चाहे बच्चा एक्स में जाए तो ये बहुत अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ हो जाती है बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक एक घंटे समय निकाल के आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और जो चीज़ यदि नहीं समझ में आ रही हो आपके सब्जेक्ट से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं आपको आराम से पढ़ा सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको आसान शब्दों में उसको मैं समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ कि किसने कहा कि वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन एवं निर्देशन प्रशासन है। तो किसके द्वारा है ये फिक्नर के शब्दों में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रशासन का वास्तविक अर्थ है सेवा जो जनता के लिए की जाती है, किसने कहा है। ये जो डेफिनेशन है वो निग्रो के द्वारा दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है प्रशासन निर्धारण परिणाम की प्राप्ति हेतु मानवीय प्रयासों के एकीकरण की संयुक्त प्रक्रिया है। तो इसकी जो परिभाषा दी है ये वेबस्टीड के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता है एक संबंधित प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो ये शिक्षा प्रशासन की जो विशेषताएं हैं ये आपकी सारी विशेषताएं हैं, यानी कि सारी मिलके आपको उपयुक्त सभी पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि शिक्षा प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसमें भी आपका जो शिक्षा प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया है। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं जो है विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना, व्यवहारिकता, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा सबके लिए है कि संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 45 में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर अधिकतर पता ही होता है। नीतियों का निर्माण किया जाता है प्रशासन और संगठन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो टी पॉल वर्गीज इसके रचनाकार हैं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में किस राष्ट्र ने विश्व को सर्वाधिक प्रभावित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही सिद्धांत का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, टेलर को। बेवन ने शिक्षा प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के कितने उप सिद्धांत बताए हैं, 5। शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत हैं नेतृत्व का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा है। तो यानी कि इसका सही आंसर है आपका ग्रिफिथ्स ने निर्णयवादी सिद्धांत की चर्चा की है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था, 1976 में। सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक कौन है, डॉक्टर राधाकृष्णन। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ किसे जोड़ा गया था, किसको, यानी कि किसको जोड़ा गया था, वह है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब रखा गया, 26 सितंबर 1985 को। कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है, नीपा। प्रशासन का महत्व होता है प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा, भौतिक एवं मानवीय शक्तियों का सदुपयोग, समायोजन एवं समन्वय की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति होती है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण तथा गत्यात्मक,
सहानुभूति, सद्भावना एवं सहयोग को बढ़ावा देना, बालकों के सर्वांगीण विकास पर अतिरिक्त ध्यान देना, उपयुक्त सभी। तो अच्छे प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो इन सभी पॉइंट पर ध्यान रखती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और अच्छे लग रहे हों तो बस आपसे यही कहना है कि आप अपने दोस्तों को भी इन क्वेश्चनों के बारे में या इस वीडियो के बारे में आप अवश्य बताएं, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।